Good morning to you all. Today we are going to continue the chapter of determinants और last topic उस chapter का हमारे पास जो बचता है that is inverse of a matrix by elementary transformation. वैसे जो ये inverse of the matrix है ये matrices के chapter में भी count किया जा सकता है क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग matrices का inverse find out करते हैं इसमें हम लोग determinant find out नहीं करते. So this topic can be included in the chapter of matrices as well as this can be included in the chapter of determinants. अब बात करते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. पहले हम लोगों ने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का फॉर्मूला किया था ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए. इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड कर देते थे, देन वी विल एबल टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को कोई डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम लोग जो है इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. और एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे पास वही होते हैं जैसे हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करते वक्त हम लोगों ने अप्लाई किए थे. बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट एलिमेंट्री ऑपरेशंस इज दैट कि वहां पे हम लोग रो के ऊपर भी ऑपरेशन लगा देते थे और कॉलम के ऊपर भी ऑपरेशन लगा देते थे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट मेथड होते हैं, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं बेटा, एक बार याद रखिएगा, थ्रू आउट द क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो थ्रू आउट द ऑपरेशंस वी हैव टू अप्लाई ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार याद रखिएगा, अगर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड अप्लाई कर रहे हैं और बीच में कहीं हम लोगों ने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है. सिमिलरली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं और बीच में कहीं एक जगह पे रो का ट्रांसफॉर्मेशन या रो का ऑपरेशन लगा दिया, आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा. सो एक बार याद रखिएगा वेरी स्ट्रिक्टली कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रो के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के ऊपर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है. अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल उठता है कि हम लोग कैसे हम लोगों ने बताना होता है कि हम लोग अपने क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं. तो सबसे पहला स्टेप होता है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू आई ए या कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए आई, where capital A is the matrix whose inverse is to be found out and capital I is the identity matrix of the same order. Let us suppose अगर कैपिटल A 2/2 में ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन I का ऑर्डर भी 2/2 हो जाएगा. लेकिन अगर कैपिटल A का ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स है तो कैपिटल I का ऑर्डर भी 3/3 मैट्रिक्स हो जाता है. और याद रखिएगा, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो पहले आई लगाना है, उसके बाद ए लिखना है राइट हैंड साइड पे, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो पहले ए लिखना है राइट हैंड साइड पे और उसके बाद आई लगाना है. अब इसके बाद होता क्या है कि जब आप ए इक्वल्स टू आई ए लिख देते हो, सेकंड स्टेप क्या होता है, अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशंस या रो ऑपरेशंस वर्ड यूज कर लेते हैं. अप्लाई रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स कैपिटल ए, मैट्रिक्स कैपिटल ए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड. मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाने हैं एंड सेम ऑपरेशंस are to be applied on कैपिटल आई राइट हैंड साइड. मतलब जो ऑपरेशन आप कैपिटल ए के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे लगाओगे वही सेम ऑपरेशन आप लोगों ने आई के ऊपर लगाने हैं जो राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, टू ऑब्टेन अ न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉर्म I is equals to BA. मीन्स टू से कि आप लोगों ने ऑपरेशंस इस तरह से लगाने हैं लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स कैपिटल ए के ऊपर कि ये मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाए. और अगर कुछ ऑपरेशन हम लोग ए के ऊपर लगा के उसको आइडेंटिटी बनाएंगे तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके ऊपर सेम ऑपरेशन लगाने पे इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से चेंज हो जाएगी, और जब इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से चेंज हो जाएगी देन इट विल बिकम सम अनदर मैट्रिक्स नोन एज बी. और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है तो इट मींस each matrix is the inverse of the other matrix. So it implies we can say that B is inverse of A.
तो उस केस में हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा, और हमारे पास इनवर्स अपने आप आएगा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे अप्लाई सेम कॉलम ऑपरेशंस, सेम कॉलम ऑपरेशंस, सेम कॉलम ऑपरेशंस ऑन कैपिटल ए लेफ्ट हैंड साइड। अगेन फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है उसके ऊपर सेम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, एंड ऑन कैपिटल आई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो ये कैपिटल आई मैट्रिक्स दूसरी साइड पे है इसके ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड की कैपिटल ए मैट्रिक्स, दोनों के ऊपर सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे टू ऑब्टेन अ न्यू इक्वेशन, टू ऑब्टेन अ न्यू इक्वेशन that is I is equals to A into B। यहाँ पे देखिए I is equals to B into A है, यहाँ I is equals to A into B होगी, और हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स में कि BA is not equals to AB, इसीलिए यहाँ पे अगर IA लेंगे, यहाँ पर AI लेंगे तो दोनों का आंसर अलग होगा। So we can say that कि IA के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन और AI के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और इसके बाद it implies, फिर से वही बात, B is the inverse of मैट्रिक्स कैपिटल ए। तो इस केस में बी जो है कैपिटल ए मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है पुत्र जी, वर्किंग फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स होती हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, एक 2x2 ऑर्डर की होती है और एक 3x3 ऑर्डर की होती है। और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेट अस कंसीडर कैपिटल ए इज a11, a12 एंड a21 एंड a22 एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलरली जो 3x3 मैट्रिक्स होती है कैपिटल ए, इसके एलिमेंट्स होते हैं a11, a12, a13 एंड देन a21, a22, a23, उसके बाद a31, a32 एंड a33। अब नेचुरल सी बात है बेटा कि हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स होती है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो याद रखिएगा इसकी फॉर्म हमारे पास इस तरह से होनी चाहिए, 1 0 0 1 होनी चाहिए, और इस साइड पे हमारे पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 की फॉर्म की बननी चाहिए। ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह बननी चाहिए। तो वर्किंग रूल क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट वन, यहां पे हम लोग ये लिखते हैं मेक a11, मेक a11 इज इक्वल्स टू 1 इफ नॉट। मतलब क्या है कि अगर मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की वैल्यू 1 दी हुई है फिर तो ठीक है, अगर 1 नहीं दी हुई तो कोई भी ऑपरेशन लगा के इसको 1 बनाइए। लेट अस सपोज 2 दिया हुआ है तो पहली रो को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। 7 दिया हुआ है तो पहली रो को 7 से डिवाइड करके ये एलिमेंट हमारे पास 1 बन जाएगा। आफ्टर दिस सेकंड ऑपरेशन इज, सेकेंडली मेक a21 is equals to 0 using a11 is equals to 1। मतलब क्या है, इसके बाद जब ये एलिमेंट हमारे पास 1 बन गया तो उसके बाद हम लोगों ने ये वाला एलिमेंट है इसको 0 बनाना है यूजिंग a11 is equals to 1। मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद इसको इस एलिमेंट में से चाहे कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़े, चाहे मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़े, ये वाला एलिमेंट हम लोगों ने 0 बनाना है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास होता है मेक a22 is equals to 1 if not। मेक 22 is equals to 1 मतलब क्या है कि जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है हमारे पास, दिस एलिमेंट, इसको अब हम लोगों ने 1 बनाना है। अगर ये 1 नहीं है, अगर 1 आ गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना है। एंड आफ्टर दैट फोर्थ, मेक a12 is equals to 0 using a22 is equals to 1। मतलब क्या है, इसके बाद हमने इस एलिमेंट को 0 बनाना है। मींस टू से सबसे पहले इस एलिमेंट के ऊपर काम करना है, उसके बाद इस एलिमेंट के ऊपर, आफ्टर दिस वी हैव टू मूव हियर एंड देन वी हैव टू मूव टू दिस एलिमेंट सो दैट हमारे पास 1 0 0 1 की फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है जी। अब इसी तरह बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की। फर्स्ट स्टेप फिर से सेम वही, मेक a11, मेक a11 is equals to 1 if not। अगर ये 1 1 नहीं है तो इसको 1 1 बनाइए। उसके बाद इस एलिमेंट के बाद ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं। सेकंड स्टेप, मेक
एलिमेंट कौन कौन सा है ये, A21 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू A31 यूजिंग A11। A11 को यूज करके ये दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। थर्ड स्टेप, जैसे रो रिडक्शन मेथड में हम लोग डिनोमिनेटर सारे एलिमेंट नीचे, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाते थे, सेम इसी तरह यहाँ पे ऑपरेशन लगा के 0 बनाने हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है, पहले हम लोगों ने इसको 1 1 बनाया, अब सेकंड स्टेप में इसको 1 1 बनाना है, क्योंकि हमारे पास सेकंड में A22 एलिमेंट 1 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मेक A22 इज इक्वल्स टू 1 इफ नॉट, अगर 1 है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो पहले इसको A22 को 1 बनाएंगे। फोर्थ स्टेप, जब ये A22 1 बन गया तो ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। मेक A12 is equals to 0 is equals to A32 using A22 is equals to 1। यहाँ पे भी is equals to 1 वैल्यू आई थी। देन फिफ्थ स्टेप, इसके बाद हम लोगों ने ये A33 को 1 बनाना होता है। मेक A33 is equals to 1 if not। ये सारे स्टेप बेटा आप लोगों ने इसी तरह से करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, और लेकिन हम लोगों को ये पता होता है कि वी हैव टू मेक कैपिटल A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये स्टेप काफी इंफॉर्मेटिव है आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देन सिक्स्थ स्टेप, जब ये एलिमेंट A331 बन गया, देन वी हैव टू मेक दीज टू एलिमेंट्स 0। तो इसको लिखेंगे हम लोग मेक A13 is equals to 0 is equals to A23 using A33 is equals to 1। A33 को 1 कंसिडर करके हम लोगों ने बाकी के दोनों एलिमेंट्स 0 बनाने। और जब ये सारे ऑपरेशन बेटा आप लोग अप्लाई कर लोगे, आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस, आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस we will get these operations, we will get the equation। और इक्वेशन कौन सी थी बेटा जी, I is equals to B into A। अगर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं एंड I is equals to A B हो जाएगी। अगर हम लोग I is equals to B A होगी अगर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, और I is equals to A B होगी अगर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कौन सी है, पहले 2x2 मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल्स टू 2 3 1 4 बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब यहां पे पुत्र जी एलिमेंट्री ऑपरेशन बना के हम लोगों ने इसको यूज करना है सॉल्यूशन। अब देखिएगा सॉल्व किस तरह से करना है बेटा। सी हियर वी हैव टू राइट डाउन कंसीडर कैपिटल A इज इक्वल्स टू IA। कैपिटल A इज इक्वल्स टू IA मींस मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगा हूं। देखिए यहाँ पे अगर आप A इक्वल्स टू I लिख देंगे, IA लिख देंगे, यहीं से आपका हो जाएगा कि आप लोग यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। सो यहाँ कैपिटल A की वैल्यू पुट करते हैं 2 3 1 4, और यहाँ कैपिटल I की वैल्यू पुट करते हैं 1 0 0 1। लेकिन जो राइट हैंड साइड पे कैपिटल A है इसके ऊपर हम लोगों ने कोई वैल्यू इसकी पुट नहीं करनी, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर ऑपरेशन ही नहीं लगाना है। ऑपरेशन हम लोगों ने कैपिटल A ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैपिटल I ऑन राइट हैंड साइड अप्लाई करने हैं। सो नो नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल A। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली जो ये एलिमेंट है इसको 1 होना चाहिए था, ठीक है, और मैंने कहा था कि अगर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाइए। अब यहाँ देखिए मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ R1 और R2। ये देखिए जो ये एरो का साइन है इसका मतलब R1 और R2 दोनों रोज को इंटरचेंज करने जा रहा हूं मैं। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 4 2 3, और इधर भी हम लोग यही ऑपरेशन लगाते हैं 0 1 1 0। चेक कीजिए दोनों रोज आपस में ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, इंटरचेंज कर दिया दोनों रोज को, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास पहला एलिमेंट 1 आ गया, अब इसको 0 बनाना है तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 में R2 माइनस 2 टाइम R1। R2 में R2 माइनस 2 टाइम R1 करना है। चेक कीजिएगा इट एम्प्लाइज, पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं।
दिस वन विल बिकम 0 क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं ये आ जाता है -5 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगेन फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सेकंड रो में R2 - 2 टाइम R1 ये तो 1 ही रह जाएगा, इसी तरह से R2 - 2 टाइम R1 इट विल बिकम -2। चेक कीजिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू चेंज होनी शुरू हो गई है, ठीक है पुत्र जी। अब इसके बाद मुझे ये कहा गया था जो ये A22 है इसको 1 बनाना है, तो यहाँ पे देखिएगा R2 को -1/5 R2 यानी कि सेकेंड रो को -5 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास रहता है 1 4 0 1 एंड हियर इट इज 0 1 -1/5 एंड 2/5 जब -5 से डिवाइड किया दोनों रोज को, नीचे की जो R2 है इसको -5 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी 1 आ गया, तो ये एलिमेंट ऊपर वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो मैं अप्लाई करूंगा R1 में अप्लाई करते हैं R1 - 4 टाइम R2, R1 - 4 टाइम R2, 1 में से 4 टाइम 0 माइनस किया 1 ही रह गया, 4 में से 4 टाइम 1 माइनस किया इट विल बिकम 0, दिस इज 0 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, नाउ सी हियर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो ये हमारे पास बच जाएगा बेटा जी 4/5, चेक कीजिए यहाँ पे हमारे पास बचता है 4/5। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करना है, देखिए 1 में से 8/5 माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे हमारे पास एलसीएम लेकर सॉल्व करने पे -3/5 बचेगा, सो इट विल बिकम -3/5 और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सो आई विल राइट डाउन इट एज -1/5 एंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, तो अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू चेंज हो गई और लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, इट एम्प्लाइज I is equals to BA हो गया, where B is equals to ये वैल्यू 4/5 3/5 माइनस का -1/5 and 2/5 is inverse of कैपिटल A, और ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है कैपिटल A मैट्रिक्स का इनवर्स है, ठीक है बेटा जी। तो 3/3 मैट्रिक्स है हमारे पास, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स अगेन बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, और जब रो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहला स्टेप है इस एलिमेंट को 1 बनाना, ये देखिए R1 is equals to 1/2 R1, 1/2 R1 मतलब क्या है कि रो 1 को मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, so this will become 1 minus 1/2 3/2, this is -5 3 1 -3 2 and 3, और इधर हम लोग क्या लगा रहे हैं 1/2 0 0 क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी लिखा जाए आंसर 0 ही रहेगा, एंड आफ्टर दैट 0 1 0 0 0 एंड 1, और इसके साथ कैपिटल A मैट्रिक्स। याद रखिएगा पुत्र कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी है इन क्वेश्चंस में, अगर हम लोग कैलकुलेशन ध्यान से नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और होता क्या है कि इसमें चेक करने का कोई तरीका नहीं होता कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत, एंड में नो डाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ जाएगा, लेकिन अगर बीच में कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई तो हमारा इनवर्स जो है गड़बड़ हो जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, तो अब मैं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 बनाने जा रहा हूं, सो आई विल अप्लाई R2 में R2 प्लस 5 टाइम R1 और R3 में R3 प्लस 3 टाइम R1, प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों टर्म ऑलरेडी माइनस में है, तो प्लस वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, सो इट विल बिकम, पहली रो में बेटा कुछ नहीं लगाया, सो इट इज 1 - 1/2 एंड 3/2, यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 0 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो बेटा जी हमारे पास ये बचता है 1/2, चेक कीजिए -5/2 प्लस 3 इज 1/2, और उसके बाद 15/2 प्लस 1 17/2 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो इट विल अगेन बिकम 1/2, चेक कीजिए, एंड आफ्टर दिस इसको सेकंड रो को नहीं फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ऐड करते हैं,
9/2 plus 3, it will become equals to 15/2. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आ गई। राइट हैंड साइड, पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ये एज इट इज। दूसरी रो में ऑपरेशन लगाया था R2 plus 5 टाइम R1, ये आ जाएगा 5/2। दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0 0, और जो यहाँ पे लास्ट है हमारे पास एलिमेंट, ये हमारे पास 1 ही बच जाएगा, क्योंकि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो भी हमारे पास यही ऑपरेशन रह जाएगा। अब यहाँ देखिए दो एलिमेंट 0 हो गए। इसके बाद हमने ये कहा था कि जो ये एलिमेंट है A22, इसको हम लोगों ने 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाना तो बेटा देखिएगा R2 में 2 टाइम R2 कर रहा हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा जी, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इट विल बिकम इक्वल्स टू, देखिएगा 1 minus 1/2, 3/2, पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। दूसरी रो विल बिकम 0, 1 एंड 17, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और तीसरी रो हमारे पास आ रही है 0, 1/2 एंड 15/2, इसको कुछ नहीं किया हमने। अब इधर हम लोग बात करते हैं, इट विल बिकम 1/2, 0 0। अब जब दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा जी, इट विल बिकम 5, 2 एंड 0, और लास्ट में हमारे पास 0 0 एंड 1, और इसके साथ कैपिटल ए। बेटा याद रखिएगा कैपिटल ए मैट्रिक्स साथ में लिखना कंपलसरी है, अगर आप लोग नहीं लिखते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ सी हियर, यहाँ पे एलिमेंट 1 बन गया। अब मुझे ये एलिमेंट 0 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, R1, यहाँ देखिए ये एलिमेंट भी 0 बनाना है और ये एलिमेंट भी 0 बनाना है। मैं दो ऑपरेशन इकट्ठे लगाने जा रहा हूं। R1 में मैं करता हूं R1 प्लस हाफ टाइम R2, R1 में R1 प्लस हाफ टाइम R2, और R3 में मैं क्या कर रहा हूं, R3 में R3 माइनस हाफ टाइम R2। R3 में मैं हाफ टाइम R2 माइनस करूंगा, और R1 में हाफ टाइम R2 ऐड कर रहा हूं। बेटा देखिए अब यहां पे हमारे पास क्या आंसर आता है, चेक कीजिएगा। R1 में R1 प्लस 1/2 टाइम R2, ये तो 1 ही रह जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड किया, ये 0 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बचता है, देखिएगा 3/2 प्लस 17/2, 20/2 बचता है, ये हमारे पास आ जाता है 10। सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, एज इट इज। अब थर्ड रो में 0 एज इट इज, इसको 2 से डिवाइड करके माइनस किया 0, इसको 2 से डिवाइड करके इसमें से माइनस कीजिए 17/2, और 15/2 में से 17/2 माइनस किया होता जी, हमारे पास आंसर आता है -1। चेक करें, R3 माइनस 1/2 R1, ये हमारे पास आता है -1। और इसी तरह से जब हम लोग ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे लगाते हैं R1 में, R1 प्लस हाफ टाइम R2, इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड किया 6/2, 3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड किया 1, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज 0। सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ये एज इट इज। और थर्ड रो, अब थर्ड रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 में 1/2 टाइम R2 माइनस कर रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड करके माइनस करेंगे, इट विल बिकम -5/2। चेक कीजिए बेटा जी, इट विल बिकम -5/2। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड करके इसमें से माइनस करेंगे, इट विल बिकम -1। एंड देन इसको 2 से डिवाइड करके इसमें से माइनस करते हैं, ये कुछ नहीं बचता हमारे पास, एज इट इज बच जाता है। दिस इज कैपिटल ए। ठीक है, नोट कीजिए बेटा जी यहां तक। यस फ्रेंड्स, प्लीज मेक करेक्शन हियर। यहाँ पे हम लोगों ने R3 में R3 प्लस 3 टाइम R1 किया था, तो ये बेटा हमारे पास 3/2 बच जाना चाहिए। दिस इज 3/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं, दिस इज 3/2, एंड अगेन दिस विल बिकम इक्वल्स टू 3/2। सो 3/2, और उसके बाद जब R3 में से 1/2 टाइम R2 माइनस किया, तो ये बेटा हमारे पास -1 बचेगा, नहीं -1 नहीं, प्लस का 1 बचेगा। चेक कीजिए, 3/2 माइनस 5/2, -1 बचेगा बेटा जी, -1। नाउ सी हियर, R3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, R3 मल्टीप्लाइड बाय -1, so it will become equals to 1 0 10 0 1 17 0 0 and 1, और उसके बाद
राइट हैंड साइड पे भी वही माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 310 520 11 एंड -1 इनटू कैपिटल ए। दोबारा बता रहा हूं, दैट इज राइट हैंड साइड 310 520 11 एंड -1। अब यहाँ पे 1 रख गया, ये 0 बनाना है और ये 0 बनाना है। बेटा मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने जा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों ने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे नोट कर लिया होगा। सो इसके बाद ऑपरेशन लगाते हैं R1 में, ऑपरेशन लगाते हैं R1 माइनस 10 टाइम R3 और R2 में ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस 17 टाइम्स R3। ये ऑपरेशन लगाते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बचता है बेटा जी 1 0 0 बच जाएगा और ये 0 1 0 और ये 0 0 1 बच जाएगा। एंड राइट हैंड साइड इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, इट विल बिकम -7। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया -9, 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो प्लस का 10 बच जाएगा। -7 -9 एंड 10। अब इसके बाद सेकेंड रो, इसको 17 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, ये आ जाता है -12। 5 - 17 इज -12। उसके बाद इसको 17 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, ये -15। इसको 17 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, प्लस का 17। और एंड में हमारे पास रो 3 जो है एज इट इज रह जाती है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचता। एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म I इज इक्वल्स टू BA वेयर B इज इक्वल्स टू, और B की वैल्यू हमारे पास क्या आई -7 -9 10 -12 -15 17 1 1 एंड -1 इज इनवर्स ऑफ कैपिटल A। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन।